देखो कीचड़ कहीं से भी आए वो सिर्फ गंदगी ही लाएगी, ये तय है। तो हमें डिसाइड करना है कीचड़ को आने देना है या नहीं आने देना है। कीचड़ को आने ही नहीं देना है ना। कीचड़ आने के बाद उसको साफ करने का क्या मतलब, बेवकूफी है वो। तो उसको ब्लॉक करो ना, आने ही मत दो। कैकई का उदाहरण ले लो, सिर्फ कुछ ही घंटे में अपने भरत से ज्यादा प्यार वो राम को करती थी। उसके राजा बनने से जितना खुश कैकई थी पूरे अयोध्या में कोई नहीं था। लेकिन मंथरा की बात सुन के कुछ घंटे में दुश्मन बन गई उसकी, सिर्फ कुछ घंटे में। महाभारत में दुर्योधन को ले लो, बचपन से बुरा पैदा थोड़ी हुआ था वो। अरे कुरु खानदान में पैदा हुआ था वो, कुरुक्षेत्र कुरु खानदान, जहां भीष्म, जहां पांडु एक से एक योद्धा पैदा हुए थे, उस खानदान में दुर्योधन पैदा हुआ था। अरे उसका डीएनए खराब नहीं था, डीएनए में दिक्कत नहीं थी उसकी। दिक्कत यह हो गया कि वो ट्रेनिंग ले रहा था शकुनी से। बचपन से उसके कान पर जो हावी था वो शकुनी की बातें हावी थी। बेचारा अपने कुल का, अपने वंशज का नाशक बन गया वो। नहीं पता चलता सर कि हमारी कान में जो बातें जा रही हैं, कौन सी बात हमारे दिमाग को कैसे प्रोसेस करके कहां चली गई, हम नहीं पता चलता, हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो अच्छा है कि ब्लॉक मारो, अच्छा है कि उस कीचड़ को रोक दो। जितने भी अच्छे घर के लड़के या लड़कियां या बच्चे बिगड़ते हैं, वो सब देखो किसी ना किसी संगति की वजह से बिगड़ते हैं। किसी भी आदमी को मैंने आज तक नहीं देखा कि वो अपनी मर्जी से, बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए, बिना किसी के प्रभाव में आए सिगरेट का कस अपनी मर्जी से लगाता है। ऐसा नहीं हो सकता। किसी ना किसी को तो उसने देखा है, या किसी ना किसी ने उसको पकड़ाया है, उसके दोस्त ने पकड़ाया है, किसी उसके साथी ने पकड़ाया है, या उसने अपने पापा को घर में लगाते हुए देखा है। किसी को तो उसने देखा है या फिल्मों में देखा है, उससे इन्फ्लुएंस हो करके वो लगाता है। कोई नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी बनता है, अपनी मर्जी से नहीं बनता वो। कोई ना कोई उसको पहला पकड़वाने वाला होता है, मतलब संगत। और दूसरी बात, अपने मन की नहीं करना। कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो अपने मन की। सर पहले तो सुनना सबकी है ही नहीं मेरे को, और दूसरा अपने मन की भी नहीं करना। कारण है इसका, सुनो ध्यान से। अपने मन की इसलिए नहीं करना कि मन एक ऐसी चीज भगवान ने बनाई है ना, जो हमेशा आराम वाली चीज खोजता है। जो हल्का सा भी परेशानी मिले ना, हल्का सा भी ट्रबल मिले ना, लक्ष्य प्लान करने का, लक्ष्य के लिए लड़ते रहने का हल्का सा भी प्रेशर इसको पड़ा ना, ये गिव अप मारने की सोचेगा। ये कहेगा अरे छोड़ यार ये सब काम। मन को हमेशा मजा चाहिए। जिस काम में मजा है, मन उसके लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। और ना सिर्फ तैयार होगा, आपको कन्विंस भी कर लेगा कि यही सही है, इसी को कर। फॉर एग्जाम्पल 7 दिन लगातार काम कर लिया आपने, 7 दिन लगातार प्लान कर लिया, तो अब ये 8वें दिन कहेगा अरे 7 दिन लगातार हमने काम कर लिया। भले आपने एक महीने काम करने का कसम खाया हो, 7 दिन हो गए, 7 दिन लगातार कर लिया ना, एक दिन रेस्ट कर लेते हैं। एक दिन आपने रेस्ट कर लिया, अब वो खत्म होने के बाद अगले दिन ये मन कहेगा अरे एक ही दिन तो रेस्ट किया है, 7 दिन लगातार काम किया तुमने, अभी जरा एक दिन, अब थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है काम के साथ साथ, जरा सिनेमा उनमें देख लेते हैं, जरा क्रिकेट देख लेते हैं, जरा रील वील देख लेते हैं। फिर उसमें एक दिन निकलेगा। फिर तीसरे दिन ये मन कहेगा अरे 7 दिन तो काम किए ही हो, अभी 2-3 दिन का ब्रेक तो हो ही सकता है, ठीक है चलो एक दिन और। अब चौथे दिन आपका मन कहेगा अरे आज मन नहीं कर रहा यार, मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं अपने आप को, थोड़ा सा आप डाउन फील करोगे। मन हमेशा ना आपको बर्बाद करने के लिए तैयार बैठा है, और अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को नहीं समझा मन के, तो आप बर्बाद होते ही चले जाओगे। अपने मन की नहीं सुनना, इसलिए कहते हैं, वो फिल्मों में डायलॉग होता है ना, हमेशा अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने दिल की। अरे बर्बादी के कारण बनते हैं सब, दिल के सुनना और मन की सुनना। देखो चेतना अलग चीज है, इनर वॉइस अलग चीज है, हम कभी किसी और सेशन में उसके बारे में बात करेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन दिल की सुनना, अपने मन की सुनना, जो मन करे वो करो, बिल्कुल नहीं, बर्बाद कर देगा ये।